नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिका। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। झारखंड विधानसभा के सत्र की कार्यवाही गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके पहले सदन की कार्यवाही आज राज्यपाल संतोष गंगवार के भाषण से शुरू हुई। सदन में राज्यपाल के संबोधन में हेमंत सरकार के विकास के रोड मैप की तस्वीर दिखाई दी और सरकार का लक्ष्य है कि झारखंड में स्थानीय और मूलवासी को आरक्षण दिया जाए। सरना धर्म कोड को लागू करना भी सरकार का मूल रूप से लक्ष्य है, जिसका प्रस्ताव केंद्र के पास भेजा जा चुका है। हेमंत सरकार पत्रकारों के लिए बीमा और पेंशन योजना पर भी काम करेंगे और किसानों को 0% ब्याज पर लोन दिलाना भी सरकार का अहम लक्ष्य है। मनरेगा मजदूरों के तहत मजदूरी 350 रुपए करने का भी लक्ष्य हेमंत सरकार का है। तो ये तमाम ऐसे जो योजनाएं हैं और जो मुद्दे हैं, इस पर आज द्वितीय अनुपूरक बजट में चर्चा हुई है। और आपको बता दें कि किसानों को 0% लोन पर दिलाना, उनको ब्याज दिलाना, ये सरकार का एक अहम लक्ष्य है। झारखंड की मूल चेतना के साथ समावेशी विकास का ध्येय लेकर और आगे बढ़ेगी। हमारी सरकार बिना किसी द्वेष के वंचितों को विशेष महत्व देने के मानवीय सोच के साथ सबको उचित अधिकार, सबको सुरक्षा और हर द्वार तक समृद्धि पहुंचाने को प्रतिबद्ध है। सदन को संबोधित करने के बाद राज्यपाल संतोष गंगवार ने झारखंड के लोगों को शुभकामनाएं भी दी हैं। प्रदेशवासियों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज विधानसभा का पहला दिन और हमें लगता है कि वर्तमान सरकार पूरी जवाबदेही के साथ प्रदेश की चिंता करेगी और प्रदेश की समस्याओं को हल करने का काम करेगी। और इसी बीच बड़ी खबर सियासी गलियारे से, जहां हेमंत सरकार ने अब खजाना खोल दिया है। मैया सम्मान योजना के लिए खजाना खोला गया है। अनुपूरक बजट में बड़ी राशि दी गई है। 6,390 करोड़ 55 लाख की राशि मैया सम्मान योजना के लिए आवंटित की गई है। ऊर्जा विभाग की बात कर लें तो ऊर्जा विभाग को भी एक बड़ी राशि दी गई है। ऊर्जा विभाग में 2,577 करोड़ 92 लाख जो राशि है ये दी गई है। और 200 यूनिट बिजली फ्री का भी वादा हेमंत सोरेन सरकार की तरफ से किया गया है। तो आपको बड़ी खबर, जहां झारखंड वासियों के लिए हेमंत सरकार ने अब खजाना खोल दिया है। मैया सम्मान योजना के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। इसके साथ ही ऊर्जा विभाग में भी बड़ी राशि आवंटित की गई है। और अब झारखंड वासियों को 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा जो हेमंत सरकार ने किया था, वो कहीं ना कहीं पूरा होता दिखेगा। झारखंड विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। यह बजट 11,697 करोड़ 47 लाख का है और इस अनुपूरक बजट में करीब आधा हिस्सा महिला एवं बाल विकास विभाग के हिस्से में गया है। आपको यह भी बता दें कि महिलाओं को मैया सम्मान योजना के तहत इसी महीने की राशि 1,000 रुपए बढ़ाकर यानी कि 2,500 रुपए दिया जाना है। और यही वजह है कि इस विभाग को सबसे ज्यादा राशि दी गई है। इसके बाद ऊर्जा विभाग को राशि दी गई है। ऊर्जा विभाग को सबसे ज्यादा 2,577 करोड़ 92 लाख रुपए दिए गए हैं। और इसकी भी बड़ी वजह यह है कि सरकार ने चुनाव में 200 यूनिट फ्री बिजली का वादा किया था झारखंड वासियों से और उसे पूरा करने के लिए यह बजट आवंटित किया गया है और अब उसे निभाने की बारी भी है। 241 के अधीन क्रमशः लोक लेखा समिति प्राकलन 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर शोधन के दौरान आने वाले भारों में वहन के लिए 11,697 करोड़ 45 लाख रुपए मात्र का द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण सभा में उपस्थापित करता हूं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हिंसा और अत्याचार पर झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। इरफान अंसारी ने कहा कि बांग्लादेश में सनातनी भाइयों के साथ गलत हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी से कहूंगा कि वो बांग्लादेश पर अटैक कर दे। इरफान अंसारी ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों के साथ अत्याचार देखकर अच्छा नहीं लग रहा है। हिंदू भाइयों पर जुल्म नहीं होना चाहिए। इरफान अंसारी ने अपील की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने शक्तिशाली हैं, आप कुछ कीजिए। छोटा सा बांग्लादेश है,
हम लोग घुस जाएंगे। हमारे बांग्लादेश में हमारे सनातन भाई हिंदू भाई के साथ गलत हो रहा है, तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा देश के प्रधानमंत्री जी को बांग्लादेश पर अटैक कर दीजिए। ये पर मैं अखबारों में देखते अच्छा नहीं लगता। कुछ लोग अभी भी झंडा लेके घूम रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा ना। हमारे हिंदू भाई पे अटैक हो रहा है, मजदूरों पे अटैक हो रहा है वहाँ, और देश के प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति को आपने शरण दिया है, यहाँ हटाइए उसको यहाँ से। छोटा सा बांग्लादेश है, घुस जाएंगे हम लोग। आए दिन बच्चा पे क्या जा रहा है, बच्चा भी दिमाग खराब हो रहा है, पेपर खोल रहे हैं तो बड़ा बड़ा आ रहा है कि एकदम हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। नहीं होना चाहिए जुल्म। प्रधानमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा, गृह मंत्री से आग्रह करूंगा कि एकदम बांग्लादेश को कोई भी सप्लाई बंद कर दीजिए, अडानी का पावर प्लांट वहाँ बंद कीजिए। एकदम जब अंधेरा होगा बांग्लादेश में तो दिमाग खुलेगा इन लोग। इरफान अंसारी के इस बयान का स्वागत करते हुए बीजेपी के प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अशोक बर्राइक ने यह कहा है कि हम इरफान अंसारी के बयान का स्वागत करते हैं, पर इरफान अंसारी को झारखंड में हो रहे बांग्लादेशी घुसपैठ पर भी बोलना चाहिए। सनातन धर्म को मानते हैं उसके लिए बहुत ही दर्दनाक घटना है कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर चुन चुन के, सनातियों के ऊपर चुन चुन कर उनके मंदिरों के ऊपर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, हिंदुओं के महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न किया जा रहा है, वहाँ लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। धर्म के नाम पर इस तरह से प्रताड़ना नहीं होनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि इरफान अंसारी इस देश के नागरिक है और मुझे लगता है कि उनका बयान का मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन साथ ही झारखंड में जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी झारखंड के अंदर उनके सरकार के संरक्षण में जिस तरह से संथाल परगना में आए दिन छोटे मोटे इस तरह की घटनाएं करते रहते हैं, उसमें भी इरफान अंसारी जी को बयान देने की आवश्यकता है। झारखंड सीजीएल परीक्षा रद्द करने को लेकर के झारखंड के कई जिलों में प्रदर्शन देखने को मिला। हजारीबाग में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया तो पुलिस ने मामले पर काबू के लिए लाठीचार्ज भी किया, और इसके साथ सियासी गलियारे में छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए सियासी संग्राम अब छिड़ गया है और यह मामला सड़क से अब सदन में जा पहुंचा है। और बीजेपी हर हमेशा उसकी आवाज बनेगी जहां सरकार जुल्म करेगी, जहां सरकार गड़बड़ करेगी, जहां सरकार के स्तर पर जहां कदाचार होगी, उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी सदन में भी करेगी आने वाला समय, और सदन से बाहर सड़क पर भी करेगी। छात्र उचित फोरम में अपनी बात रखें, सरकार उचित फोरम में उनकी बात को सुनकर उनकी समस्याओं का समाधान करने को तत्पर है, लेकिन राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित आंदोलन के पीछे चेहरा छुपाकर भारतीय जनता पार्टी अगर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है तो इसका हम विरोध करते हैं और सख्त चेतावनी देते हैं कि कानून को हाथ में लेने वाले लोग दंडित होंगे। इस प्रकार जब भी कोई मूवमेंट आता है, जब भी कोई डिमांड्स आता है, तो लोग प्रयास करते हैं उसे विपक्ष के घेरे की ओर तब्दील करते हैं, विपक्ष का हाथ का कहने का प्रयास करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। हमने तो कल भी उनको कहा कि आप बाहर आइए, आप खुद छात्रों की टीम को मुख्यमंत्री बैठे, सुदीप सोनू जी मंत्री बन चुके हैं, जाइए उनसे बैठिए, बातचीत करिए, समस्या क्या है, समस्या का निदान कैसे होगा, आप उनको संतुष्ट कीजिए। आप सरकार हैं, आप उन्हीं के उम्मीदों को से चुनकर यहाँ तक आए हैं, तो उनको संतुष्ट कीजिए। इस संदर्भ में हमने अभी कहा है कि वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों से सरकार जानेगी कि किन परिस्थितियों में ये कदम स्थानीय प्रशासन को उठाना पड़ा है। तो विधानसभा के बाहर कुछ और विधायकों ने सीजीएल अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज पर जो घटना हुई है उसका विरोध किया है। तो लगातार जिस तरीके से एसएससी का उठाया जाएगा, जिस तरह से लोग मायूस है, खास करके जितने भी हमारे छात्र हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं उनकी बातों को, और ये सरकार जो बार बार लीक कर रही, लोगों को अविश्वास बढ़ गया है कि एग्जाम देने से फायदा क्या होगा। शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे छात्रों के साथ जो लाठीचार्ज हुआ है उसकी हम घोर निंदा करते हैं। सरकार नई बनी है और ये जो मांग है अगले सत्र से ही चल रहा है। सरकार सब चीज़ जानती है, छात्रों का मांग जायज़ है। छात्रों के इस आंदोलन के साथ हम और हमारी पार्टी खड़ी है। सदन में हर स्तर का, हर वर्ग का, हर लोगों का
समस्या यहाँ पर उठने वाला है, तो उसमें किसी का हम नाम लें, किसी का नाम नहीं लें, उसमें कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। लेकिन जब सरकार को मैंडेट मिला है, दिया गया है, तो हर एक लोगों का न्याय होगा। और जो लाठीचार्ज हुआ है वैसे अफसरों पे कार्रवाई करके उन लोग को केस दर्ज करके उन लोग को जेल भेजा जाए। छात्रों पे लाठीचार्ज हुआ, एक तो ये गलत बात है और ये जांच का विषय है और जांच के लिए हम लोग जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग बात करेंगे। अब जरा इस परीक्षा के पूरे विवाद को हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं एक एक करके कि इस पूरे परीक्षा विवाद में क्या क्या हुआ है। झारखंड में 823 केंद्र पर पहले तो परीक्षा ली गई थी। इसके बाद परीक्षा में 3 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। आपको बता दें कि अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि पेपर लीक हुआ है। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों ने ये बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है कि पेपर लीक हुआ। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ये आशंका है कि पेपर लीक हुआ है। परीक्षा के बाद भी कई शहरों में इसको लेकर के छात्रों ने प्रदर्शन किया, अपनी बातों को रखा। आंदोलन करने के बाद जेएसएससी ने जांच कमेटी बनाई। अब इस जांच कमेटी बनने के बाद आपको बता दें कि जब जांच कमेटी बनाई गई तो इस रिपोर्ट में गड़बड़ी से कमेटी ने इनकार कर दिया कि कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। हाईकोर्ट ने जेएसएससी और सरकार से जवाब मांगा। अब इसके बाद मामले की सीबीआई जांच कराने की भी मांग तेज हो गई। मांग उठने लगी कि सीबीआई जांच भी होना चाहिए इस पूरे मामले पर। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग खारिज कर दी और आपको बता दें कि अब इसके बाद क्या हुआ। 4 दिसंबर को जेएसएससी ने रिजल्ट जारी कर दिया। जिस परीक्षा को खारिज करने की मांग स्टूडेंट्स कर रहे थे, अब उसका रिजल्ट जारी हो गया। राज्य में कुल 2025 पदों पर यह बहाली होनी है और 16 से 20 दिसंबर तक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। यानी कि जो भी स्टूडेंट इसमें पास कर गए उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 से 20 दिसंबर को होना है। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। जेएमएम केंद्रीय समिति की बैठक आज होने वाली है और बैठक में सीएम हेमंत सोरेन शामिल होंगे। सभी 24 जिले के केंद्रीय समिति के सदस्य इसमें मौजूद रहेंगे। बंगाल, बिहार के भी केंद्रीय समिति सदस्य इसमें शामिल होंगे और अगले 5 साल के लिए ये रणनीति बनाई जाएगी। हारी हुई सीटों पर भी समीक्षा बैठक होगी। समीक्षा की जाएगी कि आखिर जो सीटें हारी गई हैं वो क्यों हारी गई हैं, इसके पीछे की क्या वजह है। चुनाव के बाद जेएमएम की पहली केंद्रीय समिति की ये बैठक होने वाली है। चुनाव के बाद ये बैठक अति महत्वपूर्ण है। केंद्रीय समिति के सदस्य 24 जिला और बंगाल और बिहार से भी आते हैं। कार्यकर्ता जो हमारे हैं वो अपनी भावनाओं से अवगत कराएंगे। सरकार सब कुछ उनके मन की बात एक तरह से बोलने वो जानने का प्रयास करेगी। अगला 5 साल किस तरह से शासन व्यवस्था संभालनी है, क्या कुछ करना है जनता के लिए, जनादेश का सम्मान कैसे हो, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। झारखंड विधानसभा सत्र के पहले दिन आज सदन के बाहर तल्खियों के साथ हंगामा देखने को मिला। मांडू से आजसू के एकमात्र विधायक निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो सीजीएल परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग को लेकर के प्रदर्शन करते हुए नजर आए। जब उनसे यह भी पूछा गया कि जयराम महतो की पार्टी और आजसू में कौन बड़ा है, तो जवाब दिलचस्प आया। निर्मल महतो उर्फ तिवारी महतो से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। विधानसभा सत्र के तीसरे दिन पहली बार विपक्ष का एक प्रदर्शन देखने को मिला है और आजसू के एकमात्र टिमटिमाते जो विधायक हैं वो पहुंचे। तिवारी महतो जी हाथ में देख सकते हैं कि तख्ती है और तख्ती जो है ये इशारा कर रही है रोजगार को लेकर, करप्शन को लेकर, तमाम चीजों की ओर जो सरकार का ध्यान दिलाने की कोशिश है। सबसे पहले ये बताइए कि अकेले आप यहाँ बैठे हैं, साथ नहीं मिल रहा है क्या? हम लोग बोले हैं पूरा अकेले काशी पे हम लोग एक भारी हैं और हम लोग जो अगर मांगने के लिए किसी का जरूरत के बात नहीं है, इच्छा शक्ति होना चाहिए। जी आप भी युवा हैं और जेएलकेएम के जो हैं जयराम जी भी युवा हैं, कौन युवा भारी पड़ेगा सदन में? हम तो दूसरा पहले भी बोले हैं कौन है नहीं है, अभी हम तो उसको जानते भी नहीं है। जुम्मा 4 दिन राजनीतिक में हुआ है, हम 1997 से नेतागिरी कर रहे हैं। अभी 4 दिन हुआ, कौन है कहा है अभी तो उनको हम
चेहरा भी नहीं देखे हैं। ज्यादा सशक्त तरीके से उठाएगा जेएलके या आजसू? आप पूरा आंसू पार्टी युवाओं के बीच में मुद्दा उठाने का काम करेगा और पूरा रोड से लेकर सदन तक बात रखने का काम करेगा। युवा के रोजगार दिलाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। तो देख रहे हैं कि ये मांडू से आजसू के विधायक तिवारी महतो जी यहाँ बता रहे हैं कि जेएलके के नेता कौन है नहीं जानते हैं। आजसू पार्टी पुरानी है, इनकी राजनीति पुरानी है, लिहाजा मुद्दों की आवाज बुलंद रहेगी। कैमरा प्रभाग के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास को लेकर के बड़ा दावा किया है। इरफान अंसारी ने 5 मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया। इरफान अंसारी ने यह कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था झारखंड में अब बेहतर होगा। 13 दिसंबर को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की जाएगी और पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था में जहां भी कमी है उसे दूर करने के निर्देश दिए जाएंगे। इरफान अंसारी से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता गौरव झा ने। झारखंड के नए स्वास्थ्य मंत्री ने पदभार ग्रहण किया और पदभार ग्रहण करने के बाद ही एक्शन मोड में नजर आए। अलग अलग जगहों पर इरफान अंसारी ने मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान भी किया कि प्राइवेट अस्पतालों को किस तरीके से जो मरीजों का वो इलाज कर रहे हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो बिना पैसे के उन मरीज को छोड़ेंगे। इसके अलावा कई बेहतर योजनाओं के साथ इरफान अंसारी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने वाले हैं, विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इरफान जी, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी? स्वास्थ्य व्यवस्था खराब कब था, इसको और ठीक करने की आवश्यकता है। क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हैं तो संवेदनशील भी हैं, लोगों की परेशानी भी देखते होंगे। रिम्स में स्टंट के दौरान बेड की कमी होती है, एम्बुलेंस की कमी होती है, ये तमाम चैलेंजेस रहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए मैं रात भर नहीं सोया क्योंकि 2 बॉडी ला के रख दिया मेरे घर के सामने। छोटा सा घर है और नॉक पे नॉक, हाउस गार्ड है वो बेचारा डर गया। उसके बाद फिर मैं उठा, मामला क्या है भाई? तो बोला चले एम्बुलेंस चाहिए मुझे। बोले एम्बुलेंस चाहिए तो हॉस्पिटल जब आओ। तो नहीं सर, आप ही के पास। तो फिर मैं बोला चलो भाई, ये उम्मीद है लोगों को हमसे, तो फिर मैं रात में 2 एम्बुलेंस करवाया। प्राइवेट अस्पतालों में जब मरीजों की मौत हो रही है तो उस दौरान पैसे नहीं लिए जाए, ये कब से सुचारू रूप से लागू हो जाएगा? और हो गया लागू, मैं बोल दिया हो गया लागू। आपको क्या लगता है? मान लीजिए आप हॉस्पिटल खोले हैं, बंगाल बिहार में नहीं कर सकता, लेकिन झारखंड में आप मेरे एरिया में हॉस्पिटल खोले हैं, मैं यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री हूँ, तो इतना तो ईमानदारी रखना होगा आपको। हमारा गरीब, मान लीजिए जो पैसा देने में सक्षम वो दे ही देता है आपको। ऐसे थोड़ी कि सभी सारे लोग आपको ना नुकुर करता है। लेकिन जो एक तरफ जो गरीब आदमी आता है उम्मीद से कि अंतिम दिन का पैसा कम से कम छोड़े ये लोग, तो 5 मेडिकल कॉलेज उन्होंने दिया है। नए 5 मेडिकल कॉलेज झारखंड जो प्रस्ताव भेजे, तो मैं समीक्षा करूंगा, बैठूंगा, बिल्कुल एकदम आप लोगों को बदलाव नजर आएगा। वेट कीजिए। बिल्कुल, हमारे साथ इरफान अंसारी साहब थे जिन्होंने कहा कि स्वास्थ्य व्यवस्था में अगले कुछ ही दिनों में और वर्षों में कई बदलाव नजर आने वाले हैं और इसके साथ साथ कई मेडिकल कॉलेज के उपहार भी झारखंड को मिल सकते हैं। गौरव झा, न्यूज 18 रांची। गोड्डा उपायुक्त जिशान कमर ने सदर अस्पताल का अचानक दौरा किया और डीएमएफटी मद से तैयार 25 बेड के आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। उन्होंने दिसंबर के आखिरी या जनवरी में आईसीयू यूनिट सुचारू रूप से शुरू करने की बात कही और अस्पताल में बंद पड़ी मशीनों को चालू कराने और नए डायलिसिस यूनिट शुरू करने का निर्देश भी दिया। भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सफिशिएंट मैन पावर, क्योंकि आईसीयू में सुपर स्पेशलाइज्ड मैन पावर की आवश्यकता होती है, तो हम लोगों का टारगेट है कि दिसंबर के एंड तक इसको हम लोग एक्टिवेट कर लें ताकि कम से कम हमारे सदर अस्पताल में 25 आईसीयू का अपना सारी सुविधाओं से लैस हो चुका है। मैन पावर के लिए हम लोग प्रयासरत हैं और मुझे लगता है कि 2024 के एंड में 2025 में के 1 जनवरी को गोड्डा वासियों को एक सौगात रहेगा कि कम से कम यहाँ पर हमारा आईसीयू चालू हो जाए। गुमला के डीसी कर्ण सत्यार्थी ने सदर प्रखंड के असनी पंचायत का निरीक्षण किया। गांव वालों से मिलकर डीसी ने उनकी परेशानी सुनी। लोगों ने सड़क निर्माण, सरना स्थल बनवाने और नहर से सिंचाई की सुविधा बहाल करने, इसके साथ ही स्कूल में बच्चों को खेलने के लिए मैदान बनवाने और बिजली पानी की सुविधा बहाल करने के साथ ही कई मांगे अपनी रखी है, जिस पर डीसी ने अधिकारियों को गांव वालों की समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया। कहीं दूसरी जगह पे जाके, सीलम में जाके, पालकोट में जाके, गुमला में जाके, जो बच्चे हैं जो आपके जैसे गाँव से वो लोग पढ़ते हैं,
बस इसलिए क्योंकि उनके जो माता पिता थे वो जागरूक थे और भेजा वहां पे, और हम लोग बगल में गांव है, हम लोग नहीं भेज रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा अपना भी जिम्मेदारी हम लोग को समझना पड़ेगा। बाकी हम लोग आपके गांव में इसीलिए आ जाए हैं क्योंकि कलेक्ट्रेट से सबसे नजदीक गांव है, आपके ही पूर्वजों के जमीन पे समाहरणालय बना हुआ है, तो हम लोग भी चाहेंगे कि जैसा आप परिकल्पना कर रहे हैं कि ये गांव जो है मॉडल गांव एकदम ऐसा होना चाहिए कि झारखंड के दूसरे जिलों से, दूसरे राज्य से भी लोग आके देखें कि चंदाली गांव कैसा है, लेकिन उसमें आपका सपोर्ट हमको चाहिए होगा। और अब खबर चाईबासा से। चाईबासा के गुदरी प्रखंड का डीसीएसपी ने वरीय अधिकारियों के साथ दौरा किया। उच्च विद्यालय का डीसी ने औचक निरीक्षण किया, बच्चों से पढ़ाई और विद्यालय में मिलने वाली सुविधाओं के साथ सारी जानकारी ली और रख रखाव संबंधित दिशा निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। साथ ही गुदरी में कारो नदी पर बन रहे पुल निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कार्य में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। तिब्बती समुदाय आज मानवाधिकार दिवस मना रहा है। ऐसे में तिब्बती समुदाय के लोग धनबाद में सर्द मौसम आने पर गर्म कपड़ों का बाजार लगाने पहुंचते हैं। इस बार भी दर्जनों की संख्या में तिब्बती समुदाय के लोग धनबाद पहुंचे। धनबाद रेलवे स्टेशन, चिल्ड्रन पार्क, न्यू स्टेशन कॉलोनी, पुराना बाजार में तिब्बती रिफ्यूजी उलन गारमेंट्स एग्जीबिशन लगाया गया है। आपको बता दें कि तिब्बती इन दिनों को माफ कीजिएगा, दलाई लामा को विश्व नोबेल शांति पुरस्कार मिलने की खुशी में दीप प्रज्वलित कर पूजा अर्चना कर मानते हैं। रामगढ़ के पतरातू लेक में नौका विहार के लिए पर्यटक पहुंच रहे हैं। बिहार के लिए पहुंच रहे पर्यटकों के लिए विशेष रूप से कश्मीर के डल झील के किनारे की तर्ज पर खूबसूरत बोट बनाया गया है। बोट में म्यूजिक सिस्टम, इसके साथ ही गद्देदार सीट, टॉप रूफ और दूसरी अन्य सुविधाएं भी दी गई है, जिस पर बैठकर पर्यटक फोटो शूट कर सकते हैं, रील्स बना सकते हैं और इन सब का आनंद उठा सकते हैं। पतरातू लेक से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान। पतरातू लेक में देश भर के पर्यटक घूमने आते हैं और यहाँ रोमांच का, और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ लकड़ी के बने बोट पर, और स्पीड बोट पे लोग रोमांच के लिए चढ़ते हैं, लेकिन जो लकड़ी के बोट हैं और जो स्टील के बने बोट हैं उसका भी लोग आज वो लुत्फ उठाते हैं, इससे नौका विहार करते हैं। ज़्यादा अच्छा ये वाले में लगता है जिसमें मैं बैठी हुई हूँ अभी, क्योंकि इसमें सुकून है और आप धीरे धीरे अच्छे से घूम पाते हैं। आप मज़ा भी ले सकते हैं, स्लो आप आराम से घूम भी सकते हैं और यू कैन सी एवरीथिंग ओवर हियर। अच्छा उसमें रोमांच ज़्यादा है। हाँ, उसमें रोमांच ज़्यादा है, थोड़ा स्पीड होता है, अच्छा लगता है, बट वो क्या है कि वो तुरंत में ही आपका वो जर्नी खत्म हो जाता है तुरंत में। फोटोशूट वगैरह कराने एग्जैक्टली, फोटोशूट भी इसमें अच्छा होता है, आराम से फोटो खींच सकते हैं। स्पीड बोट भी अच्छा है, पर जैसे बच्चे लोग को लेके ले जा रहे हैं तो ये वाली ज्यादा अच्छी है, पर क्योंकि थोड़ा सेफ रहता है। अच्छा, इसमें सेफ है। हाँ, अच्छा। और उसमें थोड़ा डर, बच्चे लोग को तो ज्यादा डर लगेगा ना। इसमें फैमिली के साथ अच्छे से आप फोटोशूट वगैरह भी करा सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर चूँकि यहाँ पारवासी पंछी भी आए हुए हैं, इसे भी लोग देखने यहाँ पहुँचते हैं और लकड़ी के बने बोट से इनकी तस्वीर लेते हैं, रील्स बनाते हैं, फोटो शूट कराते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि पतरातू लेक में लकड़ी के बने नाव का या बोट का क्रेज अब भी पर्यटकों के बीच बना हुआ है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।